हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सीरीज की रिव्यू कमेंट्री के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेल लीड हुशिया फीमेल लीड अन्निन के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ इतना कोऑपरेट क्यों कर रही हो। अन्निन ने भी दिल ही दिल में जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगी तो बाहर खड़े लोग जो हम पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं उनको यही लगेगा कि हम नाटक कर रहे हैं और इस तरह हम दोनों मारे जाएंगे। हुशियाओ का अगला सवाल था कि तुम हो कौन, मैं तो ये भी नहीं जानता। और अन्निन ने जवाब दिया कि मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हुशियाओ बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये सब बातें इनके माइंड में चल रही थी। इसी के साथ हमें आज से 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। चिन्युआन गैंग की यंग लेडी याओ यिंग के पास कुछ आदमी आकर उसे कह रहे थे कि इस बार तुम्हारे गैंग ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। आज हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा गैंग भी खत्म कर देंगे। लेकिन याओ यिंग से निमटना इतना भी आसान नहीं था। वो उठते हुए कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो और फिर उन सबसे लड़ना शुरू कर देती है। जिस तरह से वो लड़ रही थी इससे हमें पता चला कि वो कोई आम लड़की नहीं है और वैसे भी वो एक गैंग का हिस्सा थी। उन सब का खात्मा करने के बाद वो बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ से जाने लगी। दूसरी तरफ हमें उसके डैड ये होंग को दिखाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर हुशियाओ उससे एक चिप मांग रहा था। दोनों के आदमियों ने एक दूसरे पर गन ताम रखी थी। फिर जैसे ही उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया तो वो लोग वहाँ से चले गए। और यहाँ ये होंग हुशियाओ से कहता है कि इतने साल मैंने तुम्हें क्या क्या फेवर नहीं दिया और आज तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। इस पर हुशियाओ बोला कि तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। बातों ही बातों में दोनों ने अपनी गन निकाल कर एक दूसरे पर ताम ली थी। यहाँ याओ यिंग अपने गैंग में वापस आ गई थी और अपने आदमियों से अपने डैड के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो ऊपर छत पर इंस्पेक्टर हुशियाओ के साथ है। पता नहीं किस बारे में बात कर रहे होंगे। तभी गोली चलने की आवाज आई और याओ यिंग फौरन से छत पर पहुंच आती है। उसने देखा कि उसके डैड जमीन पर पड़े हुए हैं और हुशियाओ उसके सामने ही वो चिप लेकर वहाँ से भाग निकला। याओ यिंग आंखों में आंसू लिए अपने डैड के पास दौड़ कर आती है और ऊंची आवाज में कहने लगी कि हुशियाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में मिसिस सोंग अपनी बहू अन्निन को थप्पड़ मारकर और डांटते हुए कह रही थी कि हमारी फैमिली को वारिस चाहिए और एक तुम हो जो हमारी फैमिली को वारिस तक नहीं दे सकती। वो डरते डरते जवाब दे रही थी कि आंटी डॉक्टर्स ने कहा कि मुझ में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं। उसकी सासू माँ उसे दोबारा से डांटना शुरू कर देती है कि अपनी हिम्मत तो देखो, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अन्निन की बेस्ट फ्रेंड फनी आगे आते हुए कहने लगी कि आंटी जी आप इतना गुस्सा ना करें। आपको पता ही है कि इसकी मॉम इसके बचपन में ही चली गई थी और डैड की भी डेथ हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के तौर तरीके सीख जाएगी। अब मिसिस सोंग कहने लगी कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इसे तौर तरीके सिखाने चाहिए। फिर अन्निन को सूप लाने के लिए कहा। जैसे ही वो उठकर लाने लगी तो उसे घुटने टेक कर लाने के लिए कहा और ये भी कि इसे ऊपर रखना और सूप गिरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेचारी अन्निन की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि इधर फनी उसे कह रही थी कि देखो ये तुम्हारी मॉम डैड की इज्जत का सवाल है, तुम्हें आंटी की हर बात माननी चाहिए। अब वो अपनी सासू माँ की बात मानते हुए बिल्कुल वैसा ही करने लगी, पर वो गर्म सूप लाते हुए उसके ऊपर गिर गया था। अब बजाय कि उसकी सासू माँ उसका ख्याल करती, उल्टा उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम इतना सा काम भी अच्छे से नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में अन्निन अपने रूम में आती है तो उसने देखा कि उसका हस्बैंड तीचा उसकी बेस्ट फ्रेंड फनी के साथ रोमांस कर रहा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई। कहने लगी कि फनी मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था और तुमने भी मुझे धोखा दिया। उसका हस्बैंड तीचा इसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बाहर निकलो, मैं अपनी हनी के साथ अच्छे मूड में हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। फनी कहती है कि अब इसमें मेरी क्या गलती कि तुम अपने हस्बैंड को भी खुश नहीं कर सकती, पर मुझ में तो ये एबिलिटी है ना। अन्निन गुस्से में अपने हस्बैंड को हिट करती है, पर ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसका हस्बैंड उल्टा उस पर जुल्म करने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हिट करो। फनी भी कोई मेडिसिन ला कर अन्निन के ऊपर गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन होने लगी थी और वो दोनों मिलकर इस पर हंस रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में उसके फादर इन लॉ सोंगपा को दिखाया गया, जो अपनी वाइफ से पूछ रहा था कि पक्की बात है ना अन्निन वही गाड़ी चला कर गई जिसके ब्रेक फेल है। उसकी वाइफ चाओ चाओ ने जवाब दिया कि हाँ हाँ मैंने उसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है, यकीनन अब वो लड़की इस घर में कभी भी वापस नहीं आएगी। सोंगपा बोला कि बहुत अच्छी बात है, उसकी फैमिली की कंपनी पर तो मैंने पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका डैड जो उसके लिए
20% शेयर्स छोड़कर गया था, अब वो भी मेरे नाम हो जाएंगे। इधर अन्निन को दिखाया गया जो वो गाड़ी चला रही थी और तभी उसे पता चला कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल है। जबकि दूसरी तरफ याओनिंग भी गुस्से में गाड़ी चलाते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी कि होशियाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने फादर का बदला मैं जरूर लूंगी। लेकिन यहाँ इन दोनों की गाड़ी का एक दूसरे के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया। अन्निन को जब होश आया तो उसके सभी फैमिली मेंबर्स उसके सामने खड़े थे, पर वो खुद को भी नहीं पहचानती और पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। तीजा बोला कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद तुम हॉस्पिटल पहुँच जाई। जबकि अन्निन कह रही थी कि कार एक्सीडेंट, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इधर सोंगपा कहते हैं कि अन्निन बस करो, बहुत हो गया, और वो सुनकर कहने लगी कि अन्निन कौन है। चाओ चाओ ने जवाब दिया कि अन्निन तुम हो जो बहुत यूजलेस लड़की है, चलो अब नाटक करना बंद कर दो, तुमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अन्निन को उसकी जली कटी बातें सुनकर कहने लगी कि ये बदतमीज औरत कौन है, जिस पर चाओ चाओ को गुस्सा आ जाता है और उसे थप्पड़ मारने लगी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की माँ और तुम्हारी सासू माँ हूँ। जबकि अन्निन उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ देती है। चाओ चाओ चीखें मार रही थी पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया और अन्निन उसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर आइंदा तुमने मेरे लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज की तो मैं तुम्हारा हाथ तुम्हारे तन से बिल्कुल ही अलग कर दूंगी। तीजा अपनी माँ को छुड़ाने के बाद अब अन्निन की तरफ आते हुए कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरी मॉम पर हाथ उठाने लग गई हो। अन्निन ने जवाब दिया कि अच्छा तो तुम हो इसके नालायक बेटे। उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन तक ले आई थी कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं कि औरत से कैसे बात की जाती है। उसकी ये वाइल्ड हरकतें देखकर सोंगपा बोला कि तुम अन्निन नहीं हो सकती क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो किसी पर हाथ उठा पाए। वो भी हैरान हो गई कि अगर मैं अन्निन नहीं तो फिर कौन हूँ। तब तक डॉक्टर आए जिसने बताया कि आपकी डॉटर इन लॉ का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मेमोरी चली गई है। इस दौरान इनकी पर्सनैलिटी में भी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अन्निन ने पूछा कि मेरी मेमोरी वापस कब तक आएगी। डॉक्टर बोले कि इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ फेमिलियर लोगों और फेमिलियर प्लेसेस की वजह से मेमोरी जल्दी वापस आने के चांसेस हैं। अरे इन दोनों के हाथ। अन्निन कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ठीक कर सकती हूँ क्योंकि इस वक्त मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। उनके हाथों के जोड़ ठीक करने के साथ साथ कह रही थी कि मुझे 24 घंटे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए जब तक मेरी मेमोरी वापस ना आ जाए। नेक्स्ट सीन में अन्निन ने घर के सभी लोगों को अपने सामने बुला लिया था और उनसे कहती है कि मैं इतना तो जान चुकी कि तुम लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, इसलिए मैंने कॉल करके पुलिस को बुला लिया है जो बस आती ही होगी। जब तक मेरी मेमोरी वापस ना आ जाए तब तक पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करेगी। उसके कहने की देर थी कि तभी वहाँ पर होशियाओ पहुँच आया। अन्निन को देखते साथ ही उसे याद आया कि ये तो यी होंग की बेटी याओ यिंग है। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि होशियाओ यी होंग से जो चिप लेकर गया था वो ओपन नहीं हो रहा क्योंकि इस पर पासवर्ड लगा हुआ है और अगर पासवर्ड के बगैर दूसरे तरीके से इसे खोलने की कोशिश की गई तो इसमें अंदर जो कुछ भी है वो डिलीट हो जाएगा। अब होशियाओ कह रहा था कि इसका पासवर्ड या तो ये होंग को पता था और या उसकी बेटी याओनिन को। प्रेजेंट में वो अन्निन को घूर घूर कर देख रहा था, जिस पर वो पूछने लगी कि क्या हुआ इंस्पेक्टर, मैंने यहाँ पुलिस को बुलाकर गलती की है क्या। जबकि होशियाओ बोला कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। इस पर अन्निन सोच में पड़ गई थी और सोंगपा आगे आते हुए कहने लगा कि होशियाओ मेरा प्यारा बेटा। दोनों ने एक दूसरे को हक कर दिया और अन्निन सोच रही होती है कि कहीं मैंने पुलिस को बुलाकर गलती तो नहीं कर दी। नेक्स्ट सीन में सोंगपा होशियाओ के रूम में जाकर उसकी तारीफें कर रहा था कि आज तुम उस मकाम पर हो जिस पर होने की हर कोई ख्वाहिश रखता है। हमारी इस कंपनी को बनाने में तुम्हारे डैड ने भी बहुत मेहनत की थी और अब इसे बचा कर रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी कुछ हेल्प करो। हमारे बारे में कुछ झूठे रूमर्स फैले हुए हैं कि हम कुछ गैंग्स का साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन रूमर्स को खत्म करवाओ। होशियाओ अपने अंकल का साथ देने के लिए राजी हो गया था और ये सारी बातें बाहर खड़ी अन्निन सुन रही थी। इवन के रिकॉर्ड भी कर ली, पर उसे वहाँ से जाते हुए होशियाओ ने देख लिया था। आफ्टर दैट वो इसके पीछे आ गया था जो अपना काम कर रही थी और उसे पूछने लगा कि मैंने सुना है तुम तीजा की वाइफ अन्निन हो। अन्निन उसकी आवाज सुनकर सोच रही थी कि ये सोंगपा के काफी क्लोज लगता है। इस वक्त बेहतर होगा कि मैं अन्निन होने का नाटक करूं। मुड़ते हुए कहने लगी कि आपने ठीक सुना है, पर मेरी यादाश्त खो चुकी इसलिए मुझे पास्ट का कुछ भी याद नहीं। और होशियाओ कहने लगा कि आपकी यादाश्त खो चुकी है लेकिन फिर भी आपने पुलिस को ये रिपोर्ट की कि आपकी जान को खतरा है। अन्निन उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि असल में लोंगशियान ग्रुप के 20% शेयर्स मेरे नाम है। वो शेयर्स मुझसे लेने के लिए ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि होशियाओ उसे पकड़कर वहीं पर रोक देता है। उसे पूछ रहा था कि अगर तुम अपनी यादाश्त खो चुकी तो फिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। अन्निन बोली कि प्लीज छोड़ो मुझे, मैं इस बात को प्रूव
कर सकती हूँ। मेरे पास टैब में इस बात का सबूत है, मैंने अपनी यादाश्त खोई है, मैं कोई पागल वागल तो नहीं हूँ। होशिया उसका हाथ पकड़कर उसके टैब को ओपन करता है। अन्निंग ने बताया कि ये मेरे डैड हैं, जो देखकर होशिया सोच रहा था कि ये यी होंग तो नहीं। साथ ही उसे समझाने लगा कि आप अपनी यादाश्त खो चुकी हो सकता है कि आपने सॉन्ग फैमिली को मिसअंडरस्टूड कर लिया हो। पर अन्निंग बोली कि मैं जो कह रही हूँ मैं उसे प्रूव कर सकती हूँ, पर इससे पहले आप मुझसे वादा करो कि आप लाश को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज नहीं करेंगे। ये बात सुनकर होशिया को जरा गुस्सा आ गया। उसे चिन से पकड़ते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक यहाँ रहकर मैं खुद तुम पर नजर रखूंगा। नेक्स्ट सीन खाने के टेबल का दिखाया गया, जहाँ चाओ चाओ अन्निन की खुशामदें कर रही थी कि पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया कि मैं बुरी सास हूँ, मैंने तो हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाए हैं, यकीनन तुम्हें पसंद आएंगे। इतने दिनों से तुम बाहर से खाना खा रही थी, लेकिन बाहर का खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ना ही वो घर की तरह का हो सकता है। चलो अब खाओ, शाबाश। सोंगपा भी उसे यही समझाने लगे कि देखो जरा तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ कितनी अच्छी है, अपने हाथों से तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाए, अब जिद करना छोड़ भी दो और आराम से खाना खाओ। देखो ना तुमने खामखा पुलिस को भी कॉल करके बुला लिया, वो तो शुक्र है कि होशिया हमारे घर आया, अगर इसकी जगह कोई और आ जाता तो खामखा रहना भी मुश्किल हो जाता। तीजा भी अब उसे बातें सुनाने लगा कि और सब लोग तुम्हारी कितनी मिन्नतें करेंगे, खाने को कब से देखी जा रही हो, खा क्यों नहीं रही। इधर चाओ चाओ दिल ही दिल में सोच रही होती है कि जैसे ही तुम ये डम्पलिंग्स खाओगी तो अपने डैड की तरह खामोशी से मर जाओगी, और वैसे भी अब होशिया हमारे साथ है तो भला हमें किस चीज का डर। तभी सोंगपा कहने लगे कि शायद अन्निन खाना खाना भूल गई है। अपने सर्वेंट गाओजी को उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। अब गाओजी भी उनकी बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करने लगा था, लेकिन अन्निन उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे नीचे ले आई और जबरदस्ती वो डम्पलिंग उसके मुंह में डाल दिया कि अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर तुम खुद खा लो। गाओजी ने जल्दी जल्दी उसे अपने मुंह से बाहर निकाल दिया था, जो कि चाओ चाओ के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है और इस तरह वो इसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली गई। होशियाओ की नजर मुसलसल अन्निन पर रहती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।